हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं। इसमें एक में लिक्विड ए को रखते हैं, लिक्विड बी को रखते हैं। तो इसके कारण जो वेपर प्रेशर होगा पी नोट ए बोलेंगे, इसके कारण जो वेपर प्रेशर होगा पी नोट बी बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब इस दोनों लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो इस सॉल्यूशन में जो इस कंटेनर में है ना, दोनों लिक्विड है, लिक्विड ए का भी मॉलिक्यूल्स है जिसको ए हम लोग बोल रहे हैं, लिक्विड बी का भी मॉलिक्यूल्स है बी है। तो इसके कारण जो वेपर प्रेशर होगा ये पी ए होगा और पी बी होगा। तो हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि इस सॉल्यूशन के सरफेस पर कितना टोटल वेपर प्रेशर लग रहा है, पी टोटल कितना होगा। तो यहाँ पर रॉल्स लॉ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। रॉल्स लॉ के अनुसार यहाँ जो पीए होगा, हम लोग पार्शियल प्रेशर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, दो वेपर प्रेशर्स है। इंडिविजुअल वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर पार्शियल, ये जो रॉल्स लॉ का कहना है कि किसी भी लिक्विड का जब सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द उसके मोल फ्रैक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ से पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पी ए इजकल टू, इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट डालते हैं और ये हो जाएगा काय ए। ठीक है। अब है कि इस काय का जो वैल्यू होगा है ना, क्या होगा, तो अगर मान लो कि मेरा लिक्विड क्या है, प्योर लिक्विड, अगर मेरा जो ए है वो प्योर लिक्विड है ना, तो इसके लिए पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, काय। जब ये प्योर लिक्विड होगा तो क्या होगा, काय का मोल फ्रैक्स काय कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टोटल यही रहेगा, बी तो वहाँ एब्सेंट रहेगा है ना। तो P, और जब यहाँ पर केवल प्योर लिक्विड लेंगे तो इस पी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी नोट ए का ए, मीन्स कि के का वैल्यू कितना हो गया, पी नोट ए हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ए इजकल टू पी नोट ए का ए। ठीक है बच्चों। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पर सिमिलरली क्या होगा, उसी तरह क्या होगा, P B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो P B इजकल टू, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे P नोट B काय B। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इनका कहना है कि अगर वहाँ पर टोटल प्रेशर निकालना है तो जितना भी इंडिविजुअल प्रेशर है सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो पी टी यहाँ पर हम लोग के पास कितना है, 2 ही है, पी ए है और पी बी है। तो पी ए प्लस पी बी। अब हम लोग पी ए का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, पी ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग पी नोट ए, ठीक है, काय ए अब प्लस पी नोट बी काय बी। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक टर्म ले लेंगे। तो पी नोट ए काय को हम लोग लिख क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काय बी, और यहाँ पर लिख सकते हैं पी नोट बी काय बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इजकल टू 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी नोट ए है ना प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए काय बी। ये पी टोटल पी टी मतलब पी टोटल हम लोग का आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जहाँ पर पी टोटल क्या हो गया, इस सॉल्यूशन पर टोटल वेपर प्रेशर कितना लग रहा है, पी नोट ए हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी नोट बी हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, और काय बी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है बच्चों।
अगर हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करें कि इस इक्वेशन से क्या इसका ग्राफ होगा, है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपसे ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, है ना, क्योंकि याद करोगे ग्राफ को तो एग्जामिनेशन में भूल जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही इजी है बच्चों, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे y जो एक्सिस है हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, इधर क्या लेंगे बच्चों, कंपोजिशन का मतलब मोल एक्स एक्सिस पर, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वन लेते हैं, इधर जीरो लेते हैं, इधर काई इजकल टू 1 लेंगे और यहाँ क्या लेंगे, काई इजकल टू 0 लेंगे। अब दोनों इधर भी ले सकते हो या इधर भी। अब देखो जब काए का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ये हो जाएगा पी ए, ठीक है। अब देखो काई अगर 0 से 1 की आएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे, ठीक है, ये हो जाएगा पी नोट 1 है। जब 1 हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी नोट, मतलब जब वो अकेले होगा। जब ये एक 1 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, पी नोट ए, है ना। तो ये हो गया पी ए और ये क्या हो गया बच्चों, पी बी। अब टोटल जो निकालना है इस दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड लाइन से ले लेते हैं, है ना। इसको मान लो कि ये 1 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 2 हो गया, और इस ग्राफ को क्या लेते हैं हम लोग, 3। तो P टोटल इजकल टू लिख सकते हैं हम लोग पी ए प्लस पी बी, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का ग्राफ आया है तो इसमें क्या करना है, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पर काए का वैल्यू 0 लेंगे तो इधर क्या होगा, मैक्सिमम 1 होगा। फिर बी का अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, मैक्सिमम 1 होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो पी नोट बी बोलेंगे, जब ये मैक्सिमम होगा तो पी नोट ए बोलेंगे। ये हो गया ग्राफ पी ए का, मतलब लिक्विड ए का, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, ये हो गया बी का, मतलब पार्शियल प्रेशर बी। टोटल निकलना है तो पी टोटल इजकल टू पी ए प्लस पी बी, है ना। तो यह इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।